please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। कनॉट प्लेस में मौजूद बहस का जहां पे सिरा छोड़ा था बस उसी सिरे को पकड़ेंगे। और बात थी कि जोड़ तोड़ तोड़ फोड़ जोड़ने वाली राजनीति, तमाम सारी राजनीति चल रही है इस समय देश में, और जो कुछ है साहब वो तो सब सड़क पर है, सामने है। सवाल ये है कि जोड़ने की बात क्यों नहीं हो रही। आज प्रधानमंत्री ने बात यही कही और उसी बात पर आज तमाम सारी बातों को जोड़ते हुए, उसी सिलसिले को लेते हुए आज हम अपने मेहमानों के साथ मौजूद हैं और उसी बिंदु पर शुरू करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं जनता की तरफ आऊँगा, लेकिन एक हमारे मेहमान जो रह गए हैं मैं उनसे पहले बात कर लेंगे। जी अभी मैं जैसे बता दूं प्रतीक जी आपको कि आजकल राजनीति जो हो गई है पकौड़े बरसे छोले भटूरे हो गई है। यहाँ पे मुद्दा दिखाना, चोर कौन है बताइए। देखिए दोनों, देखो जो सत्ता पक्ष है वो कमियां कहीं कहीं छिपाने के लिए एक नया मुद्दा लेकर के आने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पेट्रोल की प्राइस जो है 80 पहुंच गई, लेकिन जो है सत्ता पक्ष क्या पेश कर रहा है कि सत्ता पक्ष ये पेश करता है कि अब माहौल क्या चल रहा है कि यहाँ पे हमें विपक्ष में कुछ बोलने नहीं दिया रहा। कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि कोई महंगाई की बात करे, विकास की बात पे आप लोग आए थे सत्ता में, कभी भी विकास की बातें नहीं होती, कभी धर्म की बात होती है तो कभी लोगों को की बात होती है, विकास की बात कभी नहीं। आप क्या विकास की बात करेंगे। ये गैस 370 था, 700 के करीब में हो गया। इनसे पूछिए विकास के बाद पेट्रोल 50 था, 80 पेट्रोल की प्राइस क्या है इनसे पूछिए। पेट्रोल की प्राइस पूछिए इनसे क्या है, पेट्रोल की प्राइस क्या है, पेट्रोल की प्राइस छोले भटूरे के साथ गले क्यों मिला रहे हैं आप पहले बताइए। आप बताइए आज पेट्रोल की प्राइस क्या है, पेट्रोल की प्राइस, गैस सिलेंडर की प्राइस बताइए। अरे गैस सिलेंडर और पेट्रोल की प्राइस बताइए। आप लोग बस खाली बात क्या करेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं प्रतीक भाई, मैं आपको बताता हूं। बैठिए दीपिका बैठिए, दीपिका बैठिए। लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। दीपिका प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बैठिए तशरीफ रखिए प्लीज। अब बातचीत के मुद्दे को मोड़ेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए बहुत शौर से, कोई भी डिक्टेट नहीं करेगा। दीपिका प्लीज जब वो बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, प्लीज। कोई डिक्टेट नहीं करेगा। जी प्रतीक जी मैंने 2 क्वेश्चन पूछा। दीपिका मैंने पेट्रोल की प्राइस पूछी, गैस सिलेंडर की प्राइस पूछी, इन्होंने नहीं बताया। और हम बताइए बोलते हैं कि दलित और पिछड़े कैसे रह जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इसका प्रूफ है। हम मोदी जी कहते हैं कि हमारे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार दो गोली। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और इसका दूसरा प्रूफ है कि राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पे, वो अगर अत्याचार नहीं होता तो सांकेतिक राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग दलितों के ऊपर। सांकेतिक राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग। कोई मूर्ख नहीं है, दलित को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बताएंगे आप सांकेतिक राजनीति क्यों कर रहे हैं, आप ये भी बताएंगे। और आप ये बताएं कि अगर आप ये कहते हैं आपके प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब दलित पे कहीं ना कहीं तो अत्याचार हो ही रहा है। प्रतीक जी ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा दलित विधायक हैं, दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी वही हैं। देखिए हमने सबसे ज्यादा एससी एक्ट को सबसे ज्यादा मजबूत हमने किया। उत्तर प्रदेश में विधायक बलात्कार कर रहे दलित। आपसे पूछा गया सवाल, सांकेतिक उपवास क्यों करते हैं, सांकेतिक राजनीति क्यों करते हैं। सांकेतिक राजनीति है कि मोदी जी दलित विरोधी है। आप अपने कपड़े को सफेद कैसे बताएंगे फिर। सफेद कैसे। सवाल ये है कि जनता की तरफ मुख करेंगे। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। जनता की तरफ रुख करेंगे, जनता की समस्याएं इस बहस के बीच में कैसे छुपती हैं। जी बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले RRWA वेस्ट पटेल नगर की तरफ से आपका एसोसिएशन में स्वागत करते हैं। जी हम सर 3 साल से परेशान हैं। हाँ। हमारे घर से 2 मीटर आगे तक पानी आता है। हाँ। और हम लोगों के घर पानी नहीं आता है। हमारे घर पानी नहीं आता, ये मुद्दे हैं। 2 मीटर आगे तक आता है। हाँ। और तमाम नेताओं की वो मेहरबानी है हाँ। कि जो उस पानी को आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ। और यहाँ तक कि एक्शन साहब ने, हमने जब उनसे पूछा कि हमारी लाइनें क्यों काट दी गई हैं, हाँ। तो ये देखिएगा कि उन्होंने झूठी शिकायत करके और हमें जेल भिजवाने की धमकी दी। ये इतनी मोटी फाइल है आपकी। ये इतनी मोटी फाइल है
और ये कहाँ का देखिए, मसला है ये सर वेस्ट पटेल नगर मंदिर मार्ग, बलजीत नगर मंदिर मार्ग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये जो राजनीति होती है इसको पीछे छोड़ा जाए और पानी किसी को मिले। आप 2 मीटर तक पानी आता है, 2 मीटर के बाद पानी नहीं मिलता है। मैं जानता हूँ आपकी फाइल है एक जी मिनट और सुनिएगा जी। उसके बाद हमने लगभग जो है 1 महीने में 5 बारी हम जो है संवाद यात्रा में गए हैं। उनकी संवाद जो करते हैं अपना मुख्यमंत्री जी, हाँ। 3 घंटे इंतजार करने के बाद होता है अब नहीं मिलेंगे। ये देखिएगा सर, 3 घंटे इंतजार करने के बाद नहीं मिलेगा। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप बहुत बिजी हैं लेकिन टाइम निकालना चाहिए। इसी के लिए वादा किया था। वादा उन्होंने भी किया था, वादा इन्होंने भी किया था। जी ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। जनता इधर जी सवाल। सर मेरा सवाल यही है जी कि कहावत है कि एक उल्लू ही काफी था बर्बाद। एक मिनट प्लीज एक मिनट। नीचे उतरो। एक उल्लू ही काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, आज हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आज लोकतंत्र की चिंता है। ये लोग जितने हैं, आज हम जनताओं की फूटी नेताओं की लूट है। 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, नेताओं ने डिस्टर्ब एंड रूल देश में बना के रखा है। जाति तो यथार्थ है लेकिन सबका अपना अपना स्वार्थ है। धर्म के नाम पर अशफाकुल्लाह की याद करें, उस अशफाकुल्लाह की याद करें तब ये लोग धर्म को भूल जाएंगे। उनको भूलें जो देश के शहीदों के लिए हम लोग का हीरो। आज क्या वजह है आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी एक भी नेताजी पैदा नहीं हुए। विधायक पैदा हुआ, मंत्री पैदा हुआ, प्रधानमंत्री पैदा हुआ, एक भी नेताजी क्यों नहीं पैदा हुआ। आज उस नेताजी की आवश्यकता है। इन नेताओं को तो सरकार की चिंता है, लेकिन आज जिस तरह से हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर हमारे सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, हम जनता का दायित्व है कि लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकतंत्र की रक्षा हम जनता को करना है। क्या नाम है आपका साहब? लक्की नारायण, बिहार जहानाबाद। बिहार का ही आदमी हो सकता था, यही कर सकता है। बिहार का ही आदमी। आप अंदर आइए। बहुत अच्छा बोले आप। आपने एक बात कही और मन को छू गई। बोले हमने मंत्री पैदा किए, विधायक पैदा किए, प्रधानमंत्री पैदा किए, राष्ट्रपति पैदा किए, तमाम सारे लोग पैदा किए, लेकिन एक नेता नहीं पैदा कर पाए। नेताजी पैदा नहीं किए। नेताजी नहीं पैदा किए। आप तशरीफ रखिए, अंदर बैठिए। अंदर आप इस काबिल हैं, आप बैठिए, मेहमान बनिए हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए। और ये होना, इनका स्वागत होना चाहिए। आप खड़े होइए, बिल्कुल ताली बजेगी आपके लिए। बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए इधर से। हाँ जी बाबू जी बैठिए जी। ये बीजेपी पे वालों से पूछना चाहता हूँ मैं, केंद्र में बीजेपी है, कॉर्पोरेशन में बीजेपी है। 2013 से ये मैं दर की ठोकरें खा रहा हूँ। आप रिटायर्ड हैं? हाँ जी, मैं फौज से रिटायर हूँ। फौज से रिटायर हैं? हाँ जी, 3 लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ। 62 रन का 65 7 में था। अंदर आ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आ जाइए, बैठिए। यहाँ दो भैया, यहाँ खड़े, यहाँ खड़े होने की हिम्मत रखता हूँ। इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये नवरात्रे मानते हैं? नहीं, आपका सवाल क्या था मुझे बताइए। मेरा ये है कि 2013 से 3 SDMों के पास हो आया जो कहते हैं पैसा फेंको तो मासा देखो। चाहिए क्या था? मेरे को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आज तक। किसका? लड़की का, मेरी का। लड़की का? हाँ जी। हाय क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश चंद्र ओधावन है। जगदीश चंद्र। देखिए मेरे भाई यहाँ थोड़ा पीछे आओ। ये जगदीश चंद्र हैं। 3 लड़ाइयाँ लड़े हैं। 3 लड़ाइयाँ। पहली लड़ाई कौन सी? सन 62। उसके बाद रनकाज सन 65 और 72 नहीं 65। उसके बाद रिजाइन दे और उसके बाद रिजाइन। और हकीकत देखिए अपनी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट मांगने के लिए घूस मांगी जा रही है और इस आदमी को घूस ये नहीं देना चाहिए। ये मुद्दे हैं जो फंस गए हैं। मैं रामपुर SDM के पास गया। आप परेशान मत होइए, यहाँ तशरीफ रखिए। मैं यहाँ पे आपको तशरीफ रखता हूँ। आप मुझे कागज दीजिए। मैं मनजिंदर जी, मैं आपको ये देता हूँ। अगर 3 लड़ाई, एक मिनट रुकिए बाबूजी, आज तो न्याय होगा ना, आज तो फैसला होगा ना। 3 लड़ाई लड़ा हुआ आदमी, मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहूंगा, आपकी पैर छोटी है। 3 लड़ाई लड़ा हुआ आदमी, इसका बाप भी फौज में
बाप भी फौज में, ये खुद फौज में। जी जी, क्वीन विक्टोरिया मैंने देख लिया। और ये आदमी इसलिए परेशान कि डेथ सर्टिफिकेट अपनी बेटी का और इससे घूस मांगी जा रही है। शर्म की बात क्या हो सकती है? हम समझते हैं देशवासियों के लिए डूब के मरने के बराबर है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन हम सबके लिए डूब के मरने के बराबर है। एक बेटी के लिए डेथ सर्टिफिकेट, वो भी जिसने इस देश के लिए अपनी जान तक गंवाने की परवाह ना करी हो, ऐसी लड़ाई लड़ने वालों के लिए मैं समझता हूँ हमें ही लगता कि हमें डूब के मर जाना चाहिए। आपका काम होगा, जरूर होगा। जी जी, होगा, कल जरूर होगा बाबूजी। मैं आपके टीवी 18 पे कहता हूँ कल के अंदर ये डेथ सर्टिफिकेट आएगा, कल के अंदर। कल हो जाएगा, कल मिल जाएगा आपको। जी, ऑफ कोर्स, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मिलेगा। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, मिलेगा। आपके यहाँ मेरी सुनाई हुई। नंबर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। नहीं बाबूजी, पानी दो बाबूजी को पानी दो, लीजिए। सवाल यही था कि असल मुद्दे जो हैं वो खो जाते हैं। किसी के डेथ सर्टिफिकेट, किसी के लिए पानी, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए सड़क, और ये तमाम मुद्दे इन बहस पे कहीं खो जाते हैं। इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। दिलीप जी, सवाल ये है, जोड़ तोड़ की और तोड़फोड़ की राजनीति की बात हो रही थी। जी जी बिल्कुल। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, और जैसे कि अभी मेरा मुद्दा था ये कि गोरखपुर में भी चुनाव हुआ, ये हारने का कारण था इनके। वहाँ पे एम्स के लिए मोदी जी गए, बड़े बड़े होल्डिंग लगी योगी जी की, मोदी जी के। आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है वहाँ पे, क्योंकि मैं चुनावी कैंपेनिंग में गया था। मैं सबसे गया, मैंने पहले देखो एम्स की यहाँ पे मोदी जी न्यू रख के गए थे। 4 साल कंप्लीट होने वाले, अभी एक ईंट नहीं रखी गई। बीजेपी वाले क्या इसका बताएंगे कि क्यों? मैं लूंगा। गोपाल पहाड़िया जी मौजूद है। गोपाल पहाड़िया जी तमाम बहस सुन चुके हैं। जी मैं चूंकि पीस ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जी, मैं चाहूंगा यहाँ भी पीस रहे। यहाँ भी काफी अनपीस का वातावरण हो गया हाँ। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं वर्तमान परिवेश में, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बांटने और खचोटने की बात कर रही हैं। दो तारीख में जो हुआ, आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, SC ST कोई मुद्दा नहीं है, बनाया गया है। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्वार्थ के लिए उनको बना रही है। मैं पीस ऑफ इंडिया की तरफ से बात को मान करता हूं कि हमें देश में पीस चाहिए, हमें देश में शांति चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें जाति बात के बात पे बंटना नहीं है, हमें धर्म के बात पे बंटना नहीं है, हमें इन सब चीजों दूर रहना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। जब तक इस देश में जाति रहेंगी, आरक्षण चलता रहेगा। इस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सिस्टर साहब, सवाल ये है कि जोड़ तोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति। मैं एक मिनट, नए नौजवान, एक मिनट। बिल्कुल साइलेंस। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोलेंगे? नहीं, एक मिनट चुप रहेंगे आप चुप रहेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, चुप रहिए आप। गाली दिया जाता है प्रधानमंत्री का, तब कुछ गलत है जो देश के मर्यादा आप लोगों ने रखा था क्या, जो दूसरे से अपेक्षा करते हो मर्यादा का? एक मिनट, आराम से। दीपिका सिरसा साहब। देखिए, देश को बांटने के लिए एक सियासत की जाए, सत्ता पाने के लिए देश को बांटा जाए और लाशों पर राजनीति की जाए, इससे बड़ी देश के लिए दुर्बलता नहीं हो सकती। आज हम जिस माहौल के अंदर हैं, हमारा देश, बच्चे पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान हिंदू को काट के उसके खून के साथ हम कब तक इस होली को खेलेंगे? आइए देश को इकट्ठा रहने दो, जुड़ने दो। तोड़ने वाले लोगों को कम से कम ये सोचने की जरूरत है, कब तक इस नाम पर, हिंदू के, मुसलमान के नाम तक कब तक हमें काटोगे, वेरी शॉर्ट, जो इन्होंने बात कही, समझदारी वाली बात और बड़ी ईमानदारी वाली बात। आज देश में आप ये जानते हैं, सारा देश जानता है कि एक ऐसा माहौल हो गया है, जात पात पे दंगे, हिंदू मुसलमान का दंगा, हम ये करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, बर्ग ला के वोट ले लिया। पूरे देश में भुखमरी की हालत है। इतनी हालत खराब पूरी दुनिया में कभी नहीं। हर आदमी, बुजुर्ग से लेके जवान से लेके, ना रोजगार है, बड़ा बेरोजगारी में दुनिया तबाह हो गई। और दलितों के ऊपर तो इतना अत्याचार हो रहा है कि मोदी जी खुद ही दलित विरोधी हैं। जी, तो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस के आंसू निकल रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। हम कभी नो दीपिका जी, यू हैव टू स्टैंड हियर। वक्त जोड़ेंगे ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मुझे मालूम है कि राजस्थान से आए हैं, आपका मुद्दा मैंने पहले भी उठाया है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आज वेट करें, क्योंकि पैनल में बहुत सारे लोग और जनता के हाथ भी बहुत सारे। जी, मैं सबसे पहले आप ही से उठूंगा। जी, आज बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम देश में एक नई
चीज़ को लेकर के, आप विचारों को लेकर आए हैं कि कम से कम लोगों को जोड़ने की बात हो। अभी तक देश में जिस तरह की बातें हैं, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के द्वारा भी, बाकी समाज के भी बहुत सारे लोग देश को जोड़ने के बजाय बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर आ रहे हैं, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, मौलाना के नाम पे, हिंदू कट्टरतावाद के नाम पे, जिसके कारण देश में कहीं ना कहीं जो सौहार्द है, शांति है, देश की अस्मिता और देश के निर्माण की जो बातें हैं वो टूटा है। प्रयास ये होना चाहिए। मैं मानता हूँ आज प्रधानमंत्री जी, चूँकि आज इसलिए बात कहनी जरूरी है, चंपारण सत्याग्रह का 100वीं वर्षगांठ आज मना करके आज उसकी समाप्ति हुई है, 101 वर्ष। चंपारण का मैं खुद रहने वाला हूँ, जहाँ आज प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ पे बहुत सारी बातें उन्होंने की है, बहुत बड़ी बड़ी भी बातें की है, बहुत बड़े इवेंट मैनेजमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे लोग देश के अन्य कोने से आए भी थे। कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी कही है देश के लिए, लेकिन कुछ बातें जो रह गई है, आज वहाँ किसानों की बड़ी समस्या है। किसान वहाँ चीनी मिल का, जो जब गांधी जी गए थे उस समय भी चीनी मिल की समस्या थी चंपारण, आज भी चीनी मिल वहाँ जो है वो बंद पड़ा है। पिछले बार जब मोदी जी गए थे उन्होंने उसके लिए कहा था। मैं उनसे अपील करता हूं, मेरे क्षेत्र का भी और देश का भी बात है, किसानों के लिए कम से कम वो चीनी मिल की। पैनल में आज ये भी थोड़ा लोभी हो गए, और लोभी हो जाना बहुत अच्छी बात है कि अपने इलाके की बात कहने के लिए। जी 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि संसद में जो भी चुन के आएगा उसको हम, जो भी दागी रहेगा उसको हम निकाल देंगे। क्या 2019 के चुनाव से पहले जो एडीआर की रिपोर्ट में 53.73% सांसद दागी हैं, क्या उनको 2019 में टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी सवाल है दागी लोगों का टिकट कटेगा या नहीं, समाज में कैसे सौहार्द बनेगा। मुझे मालूम है, अगर मैं दीपिका मैं चाहूंगा पैनल से इससे अच्छा है कि इसका टाइम, आपका टाइम जनता को दे दिया जाए। जी एक सवाल है, ना मैं बीजेपी, ना कांग्रेस, ना केजरीवाल, खाली जनता की तरफ से मैं सबसे ये बुलाता हूँ कि जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी के लिए डॉक्टर कहता है कि मेरे को 5,000 रुपए दो, मैं उसका क्रियाक्रम का क्या अस्थियों तक का भी सब कुछ करूँगा। RML है, इरविन हॉस्पिटल है, वहाँ पे पेशेंट जो है मरता नहीं है, मरता किसके बदौलत है? आप लोगों के बदौलत। क्यों? वहाँ पे आप लोगों की कोई सुविधा नहीं है। तो सवाल पे मैं छोड़े जाता हूँ आज। अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी करिए।